श्री हीराराम जी के घर एक ऐसा शख्स आया। पिता ने उस पुत्र को पाकर स्वयं को धन्य पाया। पिता ने उस पुत्र को पाकर स्वयं को धन्य पाया। माता श्रीमती जमुना देवी जी ने अपने पुत्र में संस्कारों को निखारा। माता श्रीमती जमुना देवी ने अपने पुत्रों में संस्कारों को निखारा। वह शख्स बन गया जरूरतमंदों का सहारा, जरूरतमंदों का सहारा। करसोग तहसील के एक छोटे से गांव परलोक से शिक्षा पाई। करसोग तहसील के एक छोटे से गांव परलोक से शिक्षा पाई। 10 जमा 2 करने के लिए मूल महोनाथ के चरणों में हाजिरी लगाई। मूल महोनाथ के चरणों में हाजिरी लगाई। ममलेश्वर के चरणों की छांव में महाविद्यालय की शिक्षा पाई। ममलेश्वर के चरणों की छांव में महाविद्यालय की शिक्षा पाई। फिर चंडीगढ़ जाकर उद्यमी बनने की इच्छा जगाई। उद्यमी बनने की इच्छा जगाई। माता पिता के अच्छे संस्कारों की यह पहचान है। माता पिता के अच्छे संस्कारों की यह पहचान है। छोटी सी उम्र में मेहनत से बनाई अपनी जहावान है, बनाई अपनी जहावान है। छोटे से गांव से निकलकर अपने लिए लक्ष्य साधा। छोटे से गांव से निकलकर अपने लिए लक्ष्य साधा। जीवन में कुछ नया करने का ठाना इरादा। धन दौलत होने पर तनिक भी अभिमान नहीं कि धन दौलत होने पर तनिक भी अभिमान नहीं। दिन दुखियों की सेवा करना अब ध्यान यही, अब ध्यान यही। समाज सेवी बनकर अपना परचम लहरा रहे। जहाँ कोई प्यार से बुला रहा वहाँ वहाँ जा रहे। समुद्र पार भी अपना उद्यम लहराया। समुद्र पार भी अपना उद्यम लहराया। श्रीलंका में भी अपनी मेहनत का डंका बजाया। अपनी मेहनत का डंका बजाया। अपने नाम के अनुरूप ही युवराज की पदवी पाई। अपने नाम की अनुरूप ही युवराज की पदवी पाई। इनके चरित्र में भरी पड़ी है सादगी और अच्छाई। इनके चरित्र में भरी पड़ी है सादगी और अच्छाई। हे ईश्वर, सदा कृपा दृष्टि बनाए रखना मूल महोनाथ महाराज की। सदा कृपा दृष्टि बनाए रखना मूल महोनाथ महाराज। उगता सूरज बनकर चमके युवराज भारद्वाज। उगता सूरज बनकर चमके युवराज भारद्वाज। मैं ताना मेहता आपके इस जुनून जज्बे को बारंबार सलाम करती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज इस पावन सुअवसर पर हमारे बीच श्री युवराज भारद्वाज जी मुख्य अतिथि के रूप में एक ऐसा व्यक्तित्व विराजमान है जिन्होंने अपनी उद्यमिता एंटरप्रेन्योरशिप के क्षेत्र में एक अच्छा खासा मुकाम हासिल करके दूसरे युवाओं के लिए भी एक रोल मॉडल किया है। दिल की मन हर्षित हुए हमारे प्रांगण में आपका स्वागत है। श्री
स्टेज पे विराजमान है। मैं सभी का धन्यवाद करता हूं, आप सभी ने मुझे इतना प्यार दिया। आज 26 जनवरी इस गणतंत्र दिवस पे 75वें जो गणतंत्र दिवस है, मैं इसकी भी आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं। और मुझे मतलब मेरे आने का पर्पज भी यही था कि जब मेरी सर से बात हुई तो उन्होंने कहा कि स्कूल का कार्यक्रम है, तो मेरी मीटिंग भी थी, मुझे अपनी मीटिंग को डिले करना पड़ा। मैंने बोला अगर मैं बच्चों के बीच जा रहा हूँ तो डेफिनेटली मैं उसमें भागीदारी होना चाहूँगा। जो हमारी जिंदगी का आधार है वो हमारे कर्मों के ऊपर डिपेंड करता है। तो कर्म के लिए अगर आपकी सोच डेवलप होगी डेफिनेटली आप सक्सेस होगे। मैं ऐसा मान ही नहीं सकता कि अगर आपकी सोच बुलंद है, सही डायरेक्शन में आप कोई भी काम कर रहे हैं, तो आप कभी भी फेल नहीं हो सकते अपनी जिंदगी में। कर्मों का भोग इंसान 4 रूप से भोगता है। ऐसा हो नहीं सकता कि आप अच्छे कर्म करो और आपको अच्छा रिजल्ट ना आए। तो अपने आप के लिए तो कोई भी नहीं बोलता कि मैं बुरा सोचता हूं, ऐसा कौन बोलता है। तो मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा, कर्मों के जो भोग है ना वो 4 टाइप से भोगे जाते हैं। और अगर किसी को ये लगता है कि भाई हमारी चीजें चल नहीं रही है, हम आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, तो एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा कि छोटी छोटी चीजों से आपको कैसे मुक्ति। 4 टाइप से होता है। पहले सोचना, अगर आप किसी के बारे में सोचते हो तो रिटर्न बैक आपको वही आएगा। अब सोच के देखिए, अगर आपने अच्छा सोचा तो अच्छा ही वापिस आएगा, बुरा सोचोगे तो बुरा ही वापिस आएगा। कहते हैं कि दुनिया गोल है, ये चक्रव्यूह गोल है, ये एक्चुअल में समझने की बात है, दुनिया गोल है। अब आपने किसी के बारे में सोचा कि वो आदमी ग्रो कर रहा है, इसकी टांग खींची जाए, तो समझो कि आपकी टांग खींची जा रही है। आप अपनी टांग खुद ही खींच रहे हो, कोई दूसरा आपको नीचे नहीं ले जा रहा है, आपकी सोच ने आपको नीचे ले आया। तो पहला, अगर हम सोचते हैं वैसा रिटर्न बैक आता है। दूसरा, बोलते, आप बोलते क्या हो, बोलते कैसे हो, वो भी रिटर्न बैक आएगा। आप किसी के बारे में अच्छाई बोलेंगे तो आपके बारे में अच्छाई आएगी, बुरा बोलोगे, चुगलियां करोगे, इधर की बातें उधर करोगे तो आपके घर में वही चला रहेगा, इधर उधर। तीसरा, आपका कर्म, जो आप काम करते हो, जिस किसी भी प्रोफेशन के अंदर हो, जितना काम करोगे उतना आपको पैसा मिलेगा, या रिटर्न बैक मतलब वही आएगा आपको जो आप करोगे। चौथा है, आपके द्वारा अगर कोई काम करेगा उसका भी फल आपको ही मिलेगा। ये आपके जीवन का आधार, ये बेस है। जिस आदमी का बेस स्ट्रांग होता है डेफिनेटली वो आदमी बहुत आगे जाता है। अब जब मंदिर मस्जिद जाते हैं या कहीं भी भगवान को मानते हैं तो देखिए, ध्यान से समझिएगा बात को। हम क्या बोलते हैं कि भगवान मेरा अच्छा हो जाए, लेकिन ग्रंथों में यह कहा था कि जो लोग दूसरों के लिए दुआ करते हैं भगवान सबसे पहले उसकी दुआ कबूल करता है। और आपने क्या मांगा? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ऐसा हो नहीं सकता, आप मांगो और भगवान ना दे, लेकिन आपने मांगा कैसे? ये जो बुद्धि खराब की बात थी, आपने मांगा कैसे? क्योंकि आपके मांगने का जो स्टाइल था वो अपने लिए था। और ग्रंथों में ये साफ लिखा है, जो लोग दूसरों के लिए दुआ करते हैं भगवान सबसे पहले दुआ उसकी कबूल करता है। उसकी क्यों करता है? भगवान को अंतर्यामी बोला गया है, भीतर की बात जानने वाला। तो पहले जो अपनी जो हैबिटें है, अपना जो माइंड साइकोलॉजी है, जब हम इस बेसमेंट पे काम करेंगे डेफिनेटली हम लोग लाइफ में, पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। आप खुश रहेंगे, आपको अच्छा लगेगा। और मेरे को बड़ी अच्छी चीज लगी कि आज हमारे किशोर क्षेत्र में बहुत सारे लोग समाज सेवी है, अच्छा काम करते हैं। अगर आज आप में से कोई एक भी इंसान अच्छा काम करता है तो लोग आपको देखेंगे, वाह वाह चुनेंगे। हर आदमी तो चाहता है मेरी वाह वाही हो, तो आपको देख के और भी लोग जुड़ना चाहेंगे। मैं एग्जांपल देना चाहूंगा, अगर जब मैं छोटा था मैं सुनता था श्री मान सिंह ठाकुर जी के बारे में कि मैंने सुना है कि भाई उन्होंने 500 लड़कियों की शादियां करवाई, वो समाज सेवी है, समाज में जाते हैं। तो एक अच्छा लगता है, वहां से एक सोच बनती है कि यार डेफिनेटली हमें भी कुछ अपने समाज के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहिए, जितना भी हमसे बन पाता है। और आप में से कोई IAS ऑफिसर है, जैसे हमारे बहुत सारे ऑफिसर्स भी यहाँ बैठे हैं, ये भी एक समाज सेवा कि आप अपने समाज के लिए कुछ रेवोल्यूशन क्रिएट करना जा रहे हो। मेरे मतलब कहने से आप किसी भी पोस्ट पे हो, जैसे भी मैंने ब्रदर को देखा IPH डिपार्टमेंट में, तो ब्रदर के आप खुद देखिए कि इस भाई साहब के हाथ नहीं और लेकिन ये सेवा दे रही है, ये सबसे बड़ी मोटिवेशन है हम सभी के लिए। मतलब मेरे ये कहने का थे कि आज जो आने वाले जो जनरेशन है, हमें एक सोच लेके चलना चाहिए ताकि हम आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ करके जाएं।
और बच्चों के पीछे सबसे बड़ा उसके माँ बाप और टीचर्स का हाथ होता है। और मैं अध्यापक से भी यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आने वाला जो भारत को चलाने वाला या विश्व को चलाने वाला ये जो बच्चे लोग हैं, यही फ्यूचर है। कल जाके यही लोग IAS ऑफिसर बनेंगे, कोई बैंकिंग साइड से होगा, कोई मिलिट्री साइड से होगा, कोई आपका बिजनेसमैन होगा, कॉर्पोरेट साइड से होगा, मतलब यही है जो कोई राजनीति साइड से होगा। तो आने वाला जो भविष्य है, जो आने वाला जो टाइम है, ये इन बच्चों के हाथ में होगा। तो हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम अपने बच्चों को प्रोत्साहित करें, हम एक ऐसा माहौल क्रिएट करें जहां से बच्चों की सोच को डेवलप किया जाए, जहां से हमारे जो ये बच्चे जो आज की डेट पढ़ रहे हैं, बड़े अच्छे कार्यक्रम दिए, जो ये छोटे छोटे कार्यक्रम है, ये इससे इनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, ताकि ये लोगों के सामने अपनी बात को रख सके, बात कर सके, आने वाले फ्यूचर में भी कुछ अच्छा कर सके। तो ये हमारे फैमिली का बहुत बड़ा रोल होता है और हमारे टीचर का बहुत बड़ा रोल होता है हमारी डायरेक्शन में। क्योंकि अगर मैं भी यहाँ तक आया हूँ तो कहीं ना कहीं मेरे टीचरों का, मेरे जो फैमिली का जो माहौल था, उसके कारण मैं यहाँ तक पहुँच पाया। तो मैं यही चाहता हूँ कि आप लोग भी अपना एक सहयोग दीजिए एक आने वाले टाइम के लिए, ताकि आपकी जो जनरेशन है वो एक अच्छे लेवल में जाए। क्योंकि आने वाला जो डेफिनेटली सी बात है, 50 साल के बाद या 20-30 साल के बाद हम में से बहुत सारे लोग एक वृद्धावस्था में होंगे और ये यंगस्टर होंगे, यही समाज को चलाएंगे। तो हम अपने समाज के लिए आज क्या रेवोल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं, क्या एक्टिविटीज कर रहे हैं घर के आसपास या अपने मोहल्ले में, स्कूल में, इससे हमारा बच्चा सीखता है। और बहुत कम बच्चे होते हैं कि जो बाहर के बारे में सोच पाते हैं कि मुझे कुछ करना है, बड़ा करना है, क्योंकि वो एक एनवायरनमेंट में ढल जाता है, तो आदमी उस दिशा में चलता है। ज़्यादा टाइम भी नहीं लूँगा आप सभी का, और जितनी भी हमारी महिलाएं हैं, हमारी माताएं बहनें हैं, और मुझे लगता है कि इनको भी बहुत प्रोत्साहित करना चाहिए। अब आप देखिए यहाँ पे अगर आज ये कार्यक्रम है तो इसमें 80% महिलाएं ही हैं। और ये महिला इसलिए है क्योंकि मैं आपको महिलाओं के बारे में थोड़ा सा कहना चाहूँगा कि महिला की ज़िंदगी बहुत छोटी सी होती है। इनकी ज़िंदगी अपने एक हस्बैंड तक होती है, अपने बच्चों तक होती है, और इनको बाहर जाने का मौका नहीं मिल पाता उस तरह से। बस ये अपने बच्चों को देखेगी, उनको खिलाएगी पिलाएगी, स्कूल भेजेगी। महिलाओं को जो इस तरह का आज कार्यक्रम आप लोगों ने किया, बहुत अच्छा लगा मुझे, रियली मैं अप्रिशिएट करता हूँ यहाँ पूरी कमेटी को जिसने ऑर्गेनाइज किया, आप सभी ने। तो आया एक बार आपके लिए, सभी के लिए जोरदार तालियाँ। और मैं इस मंच से जो ये कार्यक्रम करवाया गया है, 31,000 देने की घोषणा करता हूं, और जितने भी महिला मंडल आए थे सभी को 3100 रुपए की घोषणा करता हूं। और स्कूल के लिए जो प्रिंसिपल सर है, इनके लिए भी, बच्चों के लिए मैं 5100 की घोषणा करता हूं, और जो मंदिर कमेटी है उसके लिए भी 5100 की घोषणा करता हूं। तो आप सभी का ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, और जो भी मैंने ये चीज़ें बताई है, आप राठौर सर से कांटेक्ट कीजिए, आपको शाम को या अभी थोड़ी देर में पैसा मिल जाएगा। आप चिंता मुझे घूर के देख रहे, पता नहीं देगा कि जाने के बाद नहीं देगा लेकिन मिल जाएगा, आप शाम को ले लेना। जितनी भी महिला मंडल है सभी को 3100 रुपये आपके हाथों ये वितरित करेंगे सभा में। नहीं, मेरे पे गूगल पे है सर, मैं कैश तो लाया नहीं क्योंकि ऑनलाइन का जमाना है भाई। तो मतलब मैं डिस्ट्रीब्यूट एक आदमी को कर दूंगा, जितना में अमाउंट होगा देन आप अपने हिसाब से आप ले लेना भाई इनसे, है ना। मुझे मत ढूंढना, ढूंढने को ढूंढ रहा, वो मिल जाएगा। मुझे लगा कि मतलब घोषणा करके चले जाएगा, ठीक है जी। और फ्यूचर में अगर मुझे डेफिनेटली कभी आने का मौका मिलता है दोबारा आप सभी के बीच, तो मैं महिला मंडल को 11-11 हज़ार रुपये दूंगा, और 61,000 कमेटी के जो भी इसको ऑर्गेनाइज करें उनको दूंगा फ्यूचर में, जब भी मुझे मौका मिलेगा नेक्स्ट टाइम। तो धन्यवाद आप सभी का, आप सभी आए और आप लोगों ने इतना प्यार दिया हमें और इतना सम्मान दिया, उसका मैं हमेशा ऋणी रहूंगा। धन्यवाद। युवराज भारद्वाज जिंदाबाद, युवराज भारद्वाज जिंदाबाद, युवराज भारद्वाज जिंदाबाद, युवराज भाई की जय हो, युवराज भाई की जय हो, युवराज भाई की जय हो। हम तो जय जयकार बोलेंगे, ये परमपिता परमेश्वर नाग देवता सदा ही आपकी जय करे, ऐसी हम मंगल भाव और कामना रखते हैं। जय हिंद।